क्वेश्चन है 1500 और 2000 के बीच में वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाजित हो। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है आंसर में। आपको 1500 और 2000 के बीच में एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 36 से भी विभाजित हो, यानी कि 36 से उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए और 102 से भी पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए या तो आपको ऑप्शन से हल करना होगा, लेकिन फिर आपको चारों ही ऑप्शन चेक करने होंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है वो 1500 और 2000 के बीच में है। और फिर अगर आप चेक करोगे तो आपको 36 से भी भाग देना होगा, 102 से भी भाग देना होगा। तो इस तरह से तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम तरीका जान लेते हैं तो फिर हम ये भी जान लेते हैं कि प्रश्न को जल्दी से कैसे हल करना चाहिए। तो यहाँ पर तरीका ये होता है कि जैसे यहाँ पर ये दो संख्याएं लिखी हुई है, इन दो संख्याओं से हमें भाग देना है। यहाँ पर तीन संख्याएं भी आ सकती थी, चार संख्याएं भी आ सकती थी, तो और भी ज़्यादा भारी काम हो जाता ना हमारे लिए प्रश्न को हल करना। तो हमें क्या करना होता है, जिन संख्याओं से भाग देना होता है ना, उन संख्याओं का हम लैसे निकाल लेते हैं। और जब हम लैसे निकालते हैं तो हमें एक संख्या प्राप्त होती है, यानी कि लैसे निकालेंगे तो लैसे से हमें जो लैसे प्राप्त होगा, यानी कि जो संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या का हम फिर भाग देकर देखते हैं। तो फिर कुछ तो आसान होगा ना हमारे लिए। तो यहाँ पर अब हम भाग देते हैं तो 2 का ही देंगे, तो यहाँ पर आएगा 18 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 51 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम 2 से ही भाग देंगे क्योंकि 18 में तो जा ही रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 9, लेकिन 51 में नहीं जा रहा है। अब हम 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9 और यहाँ पर आएगा 17 तिया 51। फिर हम यहाँ पर 3 से देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 17, और फिर 17 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये लैसे फिनिश हो जाएगा। तो अब हमें इनका गुणा करना होगा। लैसे के लिए यही तो होता है कि यहाँ पर इन संख्याओं का हमें गुणा करना है। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, फिर 4 का गुणा 3 से करेंगे 12, 12 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 36, और अब करना है हमें 36 का गुणा 17 से। तो 36 का गुणा 17 से करना थोड़ा भारी तो नहीं लग रहा आपको? अगर लग रहा है तो आपको कैसे करना चाहिए, आपको करना चाहिए 36 गुणा 10। ये बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। हम 17 को तोड़ रहे हैं, 36 गुणा 10 कर दिया। अब हम 36 गुणा 7 करेंगे तो ये भी थोड़ा सा हमें दिक्कत दे रहा है, तो हम 36 गुणा 5 कर लेंगे, ये आसान है। फिर बचेगा 36 गुणा 2। तो कैसे हमने किया, ये 36 का गुणा हमें 17 से करना था, हमने 17 को ही तोड़ दिया। 17 को तोड़ा हमने 10 प्लस 5 प्लस 2 में। तो अब हम 36 का गुणा 10 से करेंगे, 36 का गुणा 5 से करेंगे, 36 का गुणा 2 से करेंगे और जोड़ देंगे। 36 का गुणा 10 से करना कितना आसान है, 360 आ जाता है। 36 का गुणा 5 से करना कितना आसान है, हमें पता ही है कि ये 180 के बराबर होता है। और हमें ये भी पता है कि 36 गुणा 2 कितना होता है, 72 होता है। अब आप 360 में 180 जोड़ोगे, ये भी थोड़ा भारी लग रहा है, तो 360 में पहले 100 जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 460 आ जाएगा। अब 460 में आपको 80 जोड़ना है और 72 जोड़ना है। 460 में आप 80 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 540 आएगा। अब आपको 540 में 72 जोड़ना है तो ये कितना आएगा। अब ये बिल्कुल आसान है कि ये 612 के बराबर आएगा। अब आप कहोगे कि इतना सा गुणा करना था और इतना बड़ा हमने किया है, लेकिन अगर आप इसको दिमाग में करोगे तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। बस आपको इतना ही हमें समझाना था कि अगर आप इस तरह से हल करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर आप 36 गुणा 17 करते हो तो और भी आसान होगा। कैसे, आपको अगर 17 का पहाड़ा आता है तो आपको आता ही होगा ना कि 17 का गुणा 6 से करेंगे तो 102 आता है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। 17 गुणा 3 करेंगे तो 51 आएगा, 51 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 61। आप इस तरह से भी हल कर सकते हो। तो लेकिन अगर आप इस तरह से हल करते हो तो आपको फिर पेन कॉपी लेनी होगी। अगर आप वैसे ही हल करोगे तो वो आप दिमाग में ही हल कर सकते हो। तो अब आपको केवल ये पता चल गया है ना कि 36 और 102 का लैसे 612 आया है। तो अब हम आगे प्रश्न को हल करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 36 और 102 से भाग नहीं देना है, आपको अब भाग देना है 612 से। 612 एक ऐसी संख्या आ गई जिसमें 36 का भी भाग पूरा पूरा चला जाता है और 102 का भाग भी पूरा पूरा चला जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 612 के गुणज लिखेंगे। जैसे कि 36 के गुणज क्या होते हैं, 36 का पहाड़ा। 612 के गुणज यानी कि 612 का पहाड़ा। अब ये कठिन लग रहा होगा, लेकिन कठिन नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 12 लिखिए, 12 है तो यहाँ पर 24 लिखिए।
यहाँ पर अब 12 लिख दिए, 6 का पहाड़ा लिखिए ना आप, 6 12, फिर यहाँ पर 18 लिखिए और यहाँ पर 12 24, तो यहाँ पर 36 लिख दीजिए। इस प्रकार आप 612 की गुणज लिखेंगे। हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमें तो 1500 और 2000 के बीच में संख्या ढूंढनी है, तो वो संख्या तो आ ही गई है और वो संख्या क्या है, 1836। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो।